भावयोगी संत नंद लाल की असीम जय जयकार हो। बाबा बलदेव की असीम जय जयकार हो। सत्संग में आई सभी आत्माओं को मुझ आत्मा का अभेद भाव से नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। बाबा सद्गुरुदेव गुरु माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज हम सब बच्चे इस भाव योगी संत नंदलाल सदन के प्रांगण में बाबा बलदेव दास स्वामी का जन्मोत्सव मना रहे हैं। कितना बड़ा हम बच्चों का भाग्य बना रहे हैं सद्गुरुदेव बाबा कि हमें अपने सत्संग में बुला रहे हैं, अपना भाव है वो दे रहे हैं। गुरु माँ का ये कल अमृत वचन पढ़ा था कि धैर्यता धारण करना, मधुरता प्राप्त करना। दो ही लाइन में गुरु माँ ने हमारे जीवन में हमें कितना ऊंचा पाठ पढ़ा दिया कि जिस प्राणी के जीवन में धैर्यता आ गई, उस प्राणी के जीवन में मधुरता आ गई, मिठास आ गया। संतों के जीवन में विशेष जो गुण होता है वो धैर्यता का ही तो होता है। और जब उनके जीवन में धैर्यता रहती है तो वो सब में क्या भरते हैं? मिठास भरते हैं। लेकिन मधुरता का भाव है वो कैसे आएगा? जब हमारे अंदर में नम्रता का भाव होगा। नम्रता नहीं है तो हमारे जीवन में मधुरता है वो नहीं आ सकती। धैर्यता क्या है? जैसे हमें कोई अपशब्द बोल रहा है या हमें कोई गलत बात बोल रहा है, हमारे साथ लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, उस समय हमारे अंदर में क्रोध नहीं आए। उस समय हमारे अंदर में क्या रहे? शांति का भाव रहे। तो क्या होगा? सामने वाला भी है वो नतमस्तक हो जाएगा, उसको भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। गुरु माँ के जीवन में धैर्यता का भाव, तो माँ ने क्या किया? अपने जीवन में धैर्य रखा कि गुरुदेव बाबा है, जब मैं उनकी भक्ति कर रही हूँ तो चाहे दुनिया मुझे कितना भी सताए, कितना भी परेशान करे, कितना भी मेरा विरोध करे, कितने भी मेरे ऊपर झूठा झूठा कलंक लगाए, आरोप लगाए, लेकिन सत्य तो एक दिन सामने आकर रहेगा कि मेरे भगवान की भक्ति मैंने कभी भी नाम के लिए, प्रशंसा के लिए नहीं करी, सिर्फ अपने भगवान को पाने के लिए, अपने भगवान का भाव है वो सब में बांटने के लिए करी। ऐसा ही तो जीवन है ना माँ का। तो माँ के अंदर में धैर्यता थी, तो आज हम सबके सामने ये प्रत्यक्ष उदाहरण भाव योगी संत नंदलाल सदन का है
कि माँ ने धैर्यता रखी, अपना नाम, अपनी बड़ाई, अपनी प्रशंसा कभी भी नहीं चाहकर हमेशा अपने भगवान को आगे रखा। तो आज हम सब बच्चे यहाँ पर बैठकर मधुरता प्राप्त कर रहे हैं। संत का भाव है, वही तो मधुर भाव है ना, जो हमें गुरु माँ के माध्यम से मिलता है। तो जो प्राणी धैर्यता धारण करता है, उसके जीवन में संत है वो मिठास भरते हैं। और जब मिठास उसके जीवन में आता है, प्यार उसके जीवन में आता है, तो वो सब में क्या बांटता है? प्यार बांटता है, भाव बांटता है, शांति बांटता है, आनंद बांटता है। नहीं तो नहीं बांट सकते। एक फल है, उसमें अगर रस नहीं है तो क्या होगा? वो किसी को भी मिठास नहीं दे पाएगा, वो कच्चा ही रह जाएगा। वैसे अगर हम बच्चे भक्ति में कच्चे रह गए, कोई भी स्थिति परिस्थिति आई, तो हमने क्या किया? सत्य को छोड़ दिया, भक्ति को छोड़ दिया, भक्ति के रास्ते पर नहीं चलकर संसार के रास्ते पर चल पड़े, तो क्या होगा? हमारे जीवन में वो मधुरता नहीं आ पाएगी। हमारे जीवन में वो झुकने का भाव है, वो नहीं आ पाएगा। गुरु माँ ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, हमेशा यही भाव रखा कि हमें तो गुरुदेव बाबा की भक्ति में आगे बढ़ते जाना है। गुरुदेव बाबा अपने आप ही सब कुछ संभालते जाएंगे। तो फिर आज सबके जीवन में मधुरता का भाव है, वो आता जा रहा है संत की अमृतवाणी से, संत के भाव से। तो आज बाबा के जन्मोत्सव पर बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि बाबा, आपने हमें गुरु माँ का साथ दिया, तो उन्होंने हमारे जीवन में भक्ति का भाव भरा, हमारे जीवन में सत्य का बल दिया, हमारे जीवन में मनोबल दिया आपके भाव के द्वारा कि बाबा पर विश्वास रखो, बाबा सब ठीक कर देंगे। तो आज हम बच्चे अपने जीवन में मधुरता का रस है वो प्राप्त कर पा रहे हैं। तो प्रभु आज आपसे यही प्रार्थना है कि हम बच्चे भी भक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ते चले जाएं, और भक्ति में कुछ भी कठिनाई परेशानी आए तो हमारे अंदर में इतना धैर्य का भाव आ भर दो कि हम सत्य से अलग नहीं हो, हम डिगमिगाए नहीं, हम भी आपके जैसे, गुरु माँ के जैसे अडिग भाव आपके प्रति इतना बना ले कि हमेशा आगे बढ़ते हुए, सबको भक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ाते हुए आपका भाव है वो हर एक जन में जागृत कर पाए। भाव योगी संत नंदलाल की असीम असीम जय जयकार हो।